सब सीख जाओगे तुम धीरे धीरे। कितने हो गए थे अपना दूसरा और तीसरा? पहला सवाल बिल्कुल लास्ट में। चौथा सवाल, एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4। मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। तो एक कोई विद्यार्थी है बाबूलाल की तरह, वो या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है, मतलब तुक्का मारता है। अब अगर वो प्रश्न का उत्तर जानता है, इसकी प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4। अब अनुमान लगाया, अब उसने कोई एक क्वेश्चन किया और वो सही है, तो इससे पूछा जा रहा है कि अनुमान लगाया है या उसको आता था। तो ये पूछ रहा है यदि छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है तो उसके उत्तर सही होने की नहीं, इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है ना। तो इसने, मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ और सही उत्तर दे दिया, तो अब मैं पता लगा रहा हूँ इसकी क्या प्रायिकता है कि ये उत्तर इसको आता है। नहीं आता तो फिर इधर उधर से टिप के लिखा है या तुक्का मारा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चौथा क्वेश्चन 13.3। तो हमसे 2 संभावनाएं दी है। या तो वो प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है। तो घटना E1, E2 और A, ये 3 घटनाएं होती है इसमें बेज प्रमेय में। A घटना वो है जो हमें दे रखी है। हमें ये दे रखा है कि कोई छात्र, लास्ट लाइन जो है, कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। मतलब घटना A होगा सही उत्तर देना, घटना A है सही उत्तर देना, क्योंकि इसमें हम क्या ज्ञात करते हैं? E1/A, बेज प्रमेय में यही किया था हमने। तो इससे हमें पहले इसका ये सूत्र लगाएंगे। तो इसके लिए ये A वो घटना है जो हमें दे रखी है, दिया ये है लास्ट में कि उसके द्वारा उत्तर जो दिया गया वो सही है, ये तो हमें ज्ञात है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, यानी E1 का पूछ रहा है। तो E1 हो जाएगा छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है। 2 घटनाएं थी शुरू में, या तो वो उत्तर जानता है या अनुमान लगा रहा है। हमसे ये पूछा है कि प्रश्न जो है वो उसका सही है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो उसका उत्तर जानता है। अगर प्रश्न सही है तो ये घटना A हो गई, क्योंकि ये तो हमें पता है। और E1 हो जाएगा छात्र का प्रश्न का उत्तर जानना, और E2 घटना हो जाएगी अनुमान, छात्र द्वारा प्रश्न का अनुमान लगाना या उत्तर का अनुमान लगाना। प्रश्न का नहीं, उत्तर का अनुमान लगाना। तो 2 घटनाएं दे रखी है, या तो छात्र है वो प्रश्न का उत्तर जानता है या वो अनुमान लगाता है। और अब E1/A ये हमको लास्ट में ज्ञात करना होता है। E1 ये आपको लास्ट लाइन में दे रखा है, दोनों ही। A जो घटना दे रखी है, E1 जो घटना आपको पूछ रखी है जिसकी प्रायिकता। तो हमसे ये प्रायिकता पूछी है कि उसका उत्तर सही है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो प्रश्न का उत्तर जानता है। तो E1 घटना होगी प्रश्न का उत्तर जानना, तो दूसरी घटना अनुमान लगाना वो E2 हो गई। अब हमारा बेज प्रमेय में सूत्र क्या होगा?
पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन अपॉन पी ई वन पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू पी ए अपॉन ई टू, ये होगा। अब E1 पहले वाले की इसकी प्रायिकता PE1, यानी छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, इसकी क्या प्रायिकता है, बुक में दे रखी है तो 3/4, और अनुमान लगाता है इसकी प्रायिकता, इसकी प्रायिकता में दे रखी है 1/4। उसके बाद P A अपॉन E1, इसकी प्रायिकता क्या आएगी, A अपॉन E1। इसका मतलब क्या हुआ, E1 घटना घटित हो चुकी है और A की प्रायिकता पूछी है। इसका मतलब हिंदी में क्या है, E1 घटना घटित मतलब क्या हो गया, छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, ये हमें पता चल गया। अब घटना A यानी कि सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या होगी, सही है बता। अब अगर तुम प्रश्न का उत्तर जानते हो, अब तुम्हारा सही उत्तर आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 100% होगा ना, तो उसकी प्रायिकता 1। अगर कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जान रहा है, इसीलिए इसने इसकी प्रायिकता नहीं दी थी। अगर कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है तो सही उत्तर होने की प्रायिकता 1, जबकि A अपॉन E2 क्या आएगा, ये हमें सवाल में दे रखा है। E2 का मतलब दूसरी घटना घटित हुई है, उसने अनुमान लगाया है। अब उसके द्वारा घटना A घटित यानी सही उत्तर देने की प्रायिकता, तो जब अनुमान लगाता है तो सही उत्तर होने की प्रायिकता ये अपने को सवाल में दे रखी है, अनुमान 1/4, तो इसकी प्रायिकता दे रखी है। मेन ये है, ये आपको समझना है, A अपॉन E1, यानी अगर छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है तो उसके सही उत्तर आने की प्रायिकता 1 होगी। अब ये सारे मान इसमें रख दो, यहाँ इधर रखते हैं, तो P E1 अपॉन A बराबर E1 ये हो गया 3/4 इंटू A अपॉन E1 1 अपॉन में 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू A अपॉन E2 1/4। सरल करोगे तो ऊपर आ जाएगा 3/4, नीचे 16, एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 12 प्लस 1 13, और इसको जब इससे काटोगे तो 4, ये ऊपर चला जाएगा तो 12/13, ये इसका आंसर होगा 12/13। पांचवा, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त हो, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोगग्रस्त बतलाता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त है तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया गया है कि उसे वह रोग है। दिशा बताएगी क्या है ये, क्या करना है। कोई ऐसी मशीन है जिसमें हम रिपोर्ट करवाते हैं, चेक करवाते हैं, तो 99% तो वो सही बताती है, स्वस्थ व्यक्ति है तो स्वस्थ बताएगी, बीमार है तो उसको बीमार बताएगी, परंतु 0.5% बार गड़बड़ हो जाती है। जैसे कई बार कोरोना में हुआ था, स्वस्थ व्यक्ति
है उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी, तो 0.5% बार मशीन वो गड़बड़ कर देती है, स्वस्थ व्यक्ति को बीमार बता देती है। अब कुल जो जन समुदाय है उसमें से 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त है, यानी स्वस्थ कितने हुए? पूरा जो गांव है उसमें से 0.1% लोग बीमार है, तो जीरो कितने स्वस्थ कितने हुए? 99.9% लोग स्वस्थ है। तो अब यादृच्छा किसी एक व्यक्ति का सैंपल चेक किया गया, टेस्ट किया गया, तो उसे रोग से ग्रस्त बताया गया है। यदि उसके रक्त की जांच में यह तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त है, यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया गया है कि उसे वह रोग है। यानी एक व्यक्ति कोई आया, उसकी रिपोर्ट में ये आया कि वो रोगी है, तो वास्तव में वो रोगी है, इस बात की क्या प्रायिकता है? हाँ, खराब भी बता सकती है, वो साथ में ये शामिल, इसीलिए पूछा गया। और नहीं तो रिपोर्ट आती तो हम बोलते हैं 100% बीमारी है ये, तो क्योंकि रिपोर्ट बीमार बता रही है, पर क्योंकि मशीन में भी थोड़ी मोटी गड़बड़ है, तो अब बताना है कि जो एक व्यक्ति आया है वो रिपोर्ट तो वो लेके आया कि वो कोरोना पॉजिटिव है। अब इस बात की क्या है प्रायिकता कि वो वास्तव में रोगी है? तो पांचवा, तो वही अपने पास 3 घटनाएं E1, E2, A और लास्ट में P E1/A, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब E1, E2 और A क्या क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। जो घटना हमें दे रखी है वो A है, कौन सी घटना दी है और जिसकी प्रायिकता पूछी है वो E1 होगी। तो हमें दे रखा है, हाँ, जांच में यह बताया गया है कि उसे वह रोग है, यानी जांच में व्यक्ति रोगी होना या रोगी है। चलो, जांच उसकी आई है, उसमें व्यक्ति रोगी है, ये घटना हमें दे रखी है। E1, अब कौन सी जो प्रायिकता हमसे पूछ रखी है? व्यक्ति वास्तव में रोगी है, इसकी प्रायिकता पूछी है। तो घटना E1 हो जाएगा व्यक्ति का रोगी होना, और घटना E2 फिर हो जाएगी व्यक्ति का रोगी नहीं होना या स्वस्थ होना। ये घटनाएं होगी। अब सबसे पहले E1 की प्रायिकता क्या हो जाएगी? व्यक्ति रोगी होना। तो कुल कितने व्यक्ति रोगी है? 0.1%, यानी कितना होगा? 0.1/100 या 1/1000, इतने तो व्यक्ति रोगी है। और व्यक्ति का स्वस्थ होना, इसकी प्रायिकता तो 1 - रोगी होना है ना, तो 1 - 1/1000, 999/1000, ये है व्यक्ति के स्वस्थ होने की प्रायिकता। समझ आ गया? नहीं आया तो अभी गर्दन हिला देते हैं कहीं तो। ठीक है, सूत्र क्या था हमारा? एक जना कोई बताएगा विशेष, करण से तो क्या पूछे, बताएगा ही नहीं। यशवर्धन तू बता दे। P(E1) A/E1 अपॉन P(E1) A/E1 प्लस P(E2) A/E2। बैठो, शाबाश, याद कर लो इस सूत्र को सारे। तो अब हमें A/E1 की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इस तरफ
तो P A/E1, इसका मतलब A/E1 का मतलब क्या हुआ? ये तो ठीक है, E1 घटित मतलब क्या हुआ? व्यक्ति रोगी है, यानी हमें ये पता चल गया है कि जो व्यक्ति है वो रोगी है। तो अब जांच में उसके रोगी होने की प्रायिकता क्या आएगी? रोगी है तो उसके जांच में रोगी होने की प्रायिकता 1 और स्वस्थ दूसरा P A/E2, यानी व्यक्ति स्वस्थ है। अब इसके जांच में रोगी होने की प्रायिकता, मशीन गड़बड़ कितनी करती है? अच्छा, रोगी है, उसके रोगी होने की प्रायिकता जो मशीन है ना कितनी बार सही है? 99% असरदार है, तो इसकी 99% होगा, क्योंकि मशीन 99% सही चेक करती है। हो सकता है वो रोगी को स्वस्थ बता दे, 1% में ये भी संभावना है, पर 99% बार वो सही रिपोर्ट देती है। अगर रोगी है वास्तव में तो उसकी रिपोर्ट रोगी आने की प्रायिकता 99% है। और इस घटना का मतलब हुआ E2 घटना, यानी व्यक्ति जो है वो स्वस्थ है। अब उसकी रिपोर्ट रोगी, उसके रोगी होने की संभावना क्या हो जाएगी? अगर वो गलत रिपोर्ट करेगी तभी होगा। तो क्या दे रखा है? 0.5%, यानी ये ऊपर 99/100% हटा दो, तो ये 99/100 और इसका प्रतिशत हटाओगे 100 और इसका पॉइंट भी हटा दो तो 1000, 5/1000 या 1/200। अब ये सारे मान इसमें रख दो तो क्या आएगा? P E1 है 1/1000 इंटू A/E1 99/100 और बटे में है एक, तो यही आ जाएगा 1/1000 और 99/100 प्लस PE2 999/1000 इंटू A/E2 5/1000। तो इधर कर देते हैं, ऊपर कितना आया? 99 या ऊपर से मिटाई देता हूँ इसको, तो ऊपर आ जाएगा ये 99/10⁵ और अपॉन में बटे में क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 10⁶, तो नीचे लघुत्तम आ जाएगा 10⁶। इस तरफ 0 से गुणा होगा तो 990 प्लस 999 इंटू 5। ये एक काम करते हैं ना, इसको फिर काट ही देते हैं, है ना, इसको काट के 1/200 ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। तो ये हो जाएगा 1/200। अब 10⁵ तो है दोनों के पास, यहाँ 1/2 है इसके पास, तो 2 इंटू 10⁵ ये एलसीएम आएगा, तो इधर इसका गुणा हो जाएगा 2 से। 99 इंटू 2 198 प्लस 999। अब 10⁵ चाहिए तो ऊपर नीचे कट जाएगी, तो ऊपर 99 इंटू ये 2 बटे के बटे में ये ऊपर चला गया, और ये 999 प्लस 198 1197। अब ये किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा। 3 से काटोगे तो ये तो आएगा 33, इसको 3 से काटोगे तो ये आएगा 3 29, तो 9 इंटू 3 27, 9 399। अब वापस 3 से कटेगा, यहाँ आएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा 133। तो अब नहीं कटेगा शायद,
22/133, ये आंसर होना चाहिए, ये ना। छठा क्वेश्चन है, 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित्त है, दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें 75% बार चित्त प्रकट होता है, और तीसरा सिक्का अनभिनत है सिक्का है। अभिनत सिक्के का मतलब दोनों तरफ से एक जैसा नहीं है, जैसे चप्पल वगैरह फेंकते हो आप तो एक साइड ज़्यादा आने के चांस रहते हैं क्योंकि वो दोनों साइड से बैलेंस नहीं है, परंतु जो सिक्का है उसमें 50%। अनभिनत का मतलब है कि वो दोनों तरफ से एक जैसा है, दोनों संभावनाएं हेड और टेल आने की संभावनाएं बराबर है। तो तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया है और उसे उछाला गया है। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है। तो वापिस वही है, अब की बार 3 संभावनाएं हमारे पास, 3 संभावनाएं हैं E1, E2 और E3, हाँ? और P E1/A, लास्ट में हमें यही करना होता है। और यहाँ पे A घटना और लिख देता हूँ, पहले घटना A और फिर E1/A, हर बार आपको यही करना है। A घटना कौन सी होगी, क्या दे रखा है लास्ट में, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो दोनों ओर चित्त वाला सिक्का। तो घटना कौन सी दे रखी है, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तो दोनों ओर चित्त वाला सिक्का होने की क्या प्रायिकता है। तो इसमें सूचना कौन सी दे रखी है और कौन सी पूछ रखी है, बताओ। सिक्के पर चित्त प्रकट होना, ये घटना दे रखी है, ये पूछ रहा है सिक्का उछाला और उस पर चित्त प्रकट हो गया, अब क्या प्रायिकता है कि वो सिक्का दोनों ओर चित्त वाला है। तो घटना A जो है, सिक्के पर चित्त प्रकट होना, ये घटना आपको दे रखी है। और E1 जो घटना है वो है सिक्के के दोनों ओर सिक्के के दोनों ओर चित्त होना, ये घटना E1 है। E2 घटना, दूसरी घटना कौन सी होगी, कौन सा दे रखा है, अभिनत सिक्का, जिसमें 75% वो चित्त आता है। और तीसरा है अनभिनत सिक्का, तो ये 3 संभावनाएं हैं, 3 प्रकार के सिक्के हमारे पास है। तो सबसे पहले E1, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3 सिक्के हैं, तीनों में से कोई एक सिक्का सेलेक्ट करने की प्रायिकता क्या होगी, 1/3। E2 की संभावना भी 1/3, E3 की संभावना भी 1/3। 3 सिक्के दिए हुए हैं और आपको टॉस करनी है, तो आप तीनों में से कोई एक सिक्का उठाओगे तो उसकी प्रायिकता होती है 1/3। तीनों में से कोई सा भी सिक्का उठा सकते हो। तो सिक्का दोनों ओर चित्त वाला है, इसकी प्रायिकता भी 1/3 आएगी। अनभिनत है इसकी भी और अभिनत है इसकी भी 1/3, तो तीनों की प्रायिकता एक जैसी आएगी। अब सूत्र के अनुसार P E1 A/E1 और बटे में P E1 A/E1 प्लस P E2 P A/E2 प्लस P E3
P A/E3। 3 है तो तीनों लिखने पड़ेंगे, 4 होते तो चारों। अब पहले P A/E1, इसका मतलब क्या हुआ? E1 यानी सिक्का कौन सा है हमारे पास जिस पे दोनों तरफ चित है, वो सिक्का उठाया हमने। अब घटना A यानी कि सिक्के पर चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 A/E2, यानी हमने दूसरा सिक्का सिलेक्ट किया है अभिनत वाला। अब उसके ऊपर चित आने की प्रायिकता तो सवाल में दे रखा है 75% या 75/100 या 3/4। और तीसरा है P A/E3, तीसरा सिक्का सिलेक्ट किया हमने अनभिनत। अब उस पर चित आने की प्रायिकता तो 1/2। अनभिनत अगर सिक्का कोई है हमारे पास, जैसे सिक्के होते हैं टॉस करते हो तो उसमें हेड आने की संभावना कितनी होती है? 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो अब इसमें मान रखोगे सारे। तो नीचे आ रहा है क्या? इसमें जगह है क्या? कहीं पे भी नहीं है? ऊपर है ना? चलो मिटा ही देता हूँ, अब मैं मिटा देता हूँ यहाँ तक। अब इसमें ये मान रखोगे तो P E1/A बराबर P E1, तो इसकी प्रायिकता 1/3 इंटू A/E1। A/E1 की प्रायिकता कितनी है? 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। तो 1/3 तो नीचे कॉमन ले लो, ऊपर कट जाएगा तो बचेगा क्या? ऊपर 1 और बटे में 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2। इसमें 4 एलसीएम ले लो, लघुत्तम 1 बटे नीचे 4 लघुत्तम लोगे तो 4 प्लस 3 प्लस 2, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/9। आंसर आएगा 4/9। सातवां सवाल सारे एक जैसे हैं, घटनाएं अब आप बताओगे कि E1 E2 कौन सा है। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः 0.01, 0.03 एंड 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है? E1, E2 और इधर लिखता हूँ E1, E2 और E3, ये 3 घटनाएं हैं। फिर घटना A आएगी और फिर हमारा E1/A। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम कि कौन सी घटना क्या है। घटना A जो घटित हो चुकी है वो कौन सी दे रखी है आपको? नहीं, स्कूटर चालक तो पूछ रखा है, इसकी बात आपको ये बताया कि चालक दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि वो स्कूटर चालक है, तो इसका मतलब घटना A है चालक का दुर्घटनाग्रस्त होना। दुर्घटनाग्रस्त होना ये घटना A है। घटना E1 होगा जो वाहन चालक है वो स्कूटर चालक होना व्यक्ति का, तो व्यक्ति स्कूटर चालक है। E2 घटना में है व्यक्ति
कार चालक है और E3 घटना में है व्यक्ति ट्रक चालक है, ट्रक चालक है। तो आपको पहले तो इन घटनाओं के बारे में क्वेश्चन से ही पता चल जाना चाहिए कि कौन कौन सी घटनाएं क्या है। अब सूत्र के अनुसार हमें पहले तो E1 की प्रायिकता चाहिएगी। तो P(E1) बराबर, आपको ये वैसे नीचे लिखना है, मैं जगह का मैं इस हिसाब से आगे लिख रहा हूँ। पहले ये लाइन लिखोगे, इसके बाद P(E1) यहाँ लिखोगे। तो P(E1) बराबर व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की क्या प्रायिकता है? वो तो दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं हैं। व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकताएं तो टोटल कितने हैं वाहन? टोटल वाहन है 12,000, उसमें से 2,000 स्कूटर चालक है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2,000 बटे कुल वाहनों की संख्या 12,000, यानी 1/6। ऐसे ही व्यक्ति का कार चालक होने की प्रायिकता 4,000 बटे 12,000, यानी 1/3। और तीसरा E3 व्यक्ति के ट्रक चालक होने की प्रायिकता 6,000 बटे 12,000, यानी 1/2। उसके बाद में P(A)/E1, यानी अगर व्यक्ति ये स्कूटर चालक है व्यक्ति, तो उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है? 0.01 या 1/100। P(A)/E2, अगर व्यक्ति कार चालक है तो उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की 0.03, 3/100। और P(A)/E3, अगर व्यक्ति ट्रक चालक है तो उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता 0.15 या 15/100 या 3/20। अब आप इस सूत्र में रखोगे मान। सूत्र आपको याद होगा, लिखने की जरूरत नहीं है अभी, बार बार डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। तो चलो लिख ही देते हैं आपके लिए। E1 × P(A)/E1 बटे में P(E1) P(A)/E1 प्लस P(E2) P(A)/E2 प्लस P(E3) P(A)/E3। इसमें मान रखोगे तो E1 1/6 × A/E1 1/100 बटे में ये हो जाएगा 1/6 × 1/100 प्लस 1/3 × 3/100 प्लस 1/2 × 15/100। ऊपर से मिटा देता हूँ अब मैं। तो P(E1/A) बराबर 1/100 सबके पास है, नीचे कॉमन ले लो और ऊपर काट दो। तो ऊपर बचेगा 1/6 बटे में 1/6, ये 3 से 3 कट जाएगा, +1 प्लस 15/2। तो नीचे 6 एलसीएम ले लो, ऊपर तो 1/6 है ही, और नीचे 6 तो एलसीएम ले लिया हमने। तो 1 + 6 + 45, 6 से ये 6 तो कट जाएगा, 1/45 और 6 51 और 1 52। तो प्रायिकता आएगी 1/52। तो इसके अलावा जितने क्वेश्चन बचे हैं, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है जो कि आपको करवाया जाएगा।